भैया बहनों, आज हम लोग टीवी सेकंड में विस्थापन के सूत्र का निगमन करेंगे। हम लोग 9th में ही इसका निगमन किए थे, लेकिन वहां पर हम लोगों ने सीधे यह किया था कि t सेकंड में चली गई दूरी और t-1 सेकंड में चली गई दूरी यह ज्ञात करके उसका अंतर लेते थे, जिससे हमें t सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन प्राप्त हो जाता था। यहाँ पर हम लोग ग्राफ की सहायता से इसे प्राप्त करेंगे। तो समय वेग ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखिए खींचे हुए हैं। तो यहाँ पर t-1 सेकेंड पर और t सेकेंड पर ये जो ग्राफ हमको प्राप्त हुआ है, इस ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो वही क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको देखिए, इसका पूरा ज्ञात करना तो इसको हम लोग तीन भागों में बांट लें। पहला भाग देखिए, क्योंकि हमें देखिए इसकी लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, यहाँ पर ये u के बराबर, इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका देखेंगे चौड़ाई हमें मालूम है, लंबाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ज्ञात कर लेंगे, ये भी एक आयताकार, ये भी एक आयताकार, ये हमारा त्रिभुजाकार है। इस तरह से इसका हम लोग क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर जोड़ लेंगे और जिससे हमको टोटल जो विस्थापन है t सेकंड में वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जैसे हम लोग शुरुआत में क्या किए थे, नामकरण किए थे कि a b c ये हमारा ग्राफ था। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट को और हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर यह d e f, इसको g और इसे h कर लेते हैं। अब देखिएगा, यदि यह कोण थीटा है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों समांतर लाइनें हैं, ठीक है। तो यह कोण थीटा, तो ये भी हमारी थीटा हो जाएगी। अब देखिएगा, हम लोग को मेन काम क्या है कि हमको यह चाहिए कि यह दूरी कितनी है, ठीक, और यह कितनी है। यही दो चीज हमको नहीं मालूम है। यही दो हमें मालूम हो जाए तो हम पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। देखिए हमें यह तो मालूम है, यह कितना है, यह कितना है, यह u के बराबर हो गया और यह t-1 मतलब 1 के बराबर हो गया। इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम है। इसकी देखिए यह ठीक है 1 हो गया, लेकिन यह हमें नहीं मालूम है। अगर ये मालूम होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके इसका निकाल लेते हैं। इसमें देखिए आधार मालूम है, हमको लंब नहीं मालूम है। ये हमें मालूम चल जाए तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसी को ज्ञात करने के लिए, इस लंब को हमें ज्ञात करने के लिए क्या कर लें कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा रेखा की जो ढाल है, ये जो रेखा है, इस रेखा की ढाल, वह ढाल त्वरण के बराबर होता है और त्वरण a के बराबर होता है और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यह लंब जो हमारा है वह किसके बराबर है, देखिए यह लंब जो हमारा df, इसी को ज्ञात करना है। तो df बटा आधार हमारा हो गया af, ठीक है। तो df बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे af। af का मान कितना है, देखिए af t-1, ये जो दूरी है वह कितना है, t-1 है, ठीक। तो हमें df का मान प्राप्त हो गया। df का मान कितना है, a गुणे t-1, ठीक। अगला काम क्या है, हमें ce का मान ज्ञात करना है। यहां भी वही काम करेंगे, रेखा की ढाल। तो रेखा की जो ढाल होगी त्वरण के बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ce और आधार कितना है इसका, de। तो ce बराबर a गुणे de, तो a गुणे de का मान कितना है, तो देखिए अंतिम हमारा क्या है, ये t माइनस प्रारंभिक, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अंतर लेंगे तो t माइनस t-1 जो हो जाएगा a गुणे, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा t माइनस t प्लस 1, t से t कट गया, 1 बच जाएगा, तो यह a के बराबर हो जाएगा। तो ce हमारा a के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, df किसके बराबर, a गुणे t-1 और ce ये किसके बराबर हो गया, a, ठीक है। अब हम लोग इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है DC से, इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारा जो विस्थापन होगा, t सेकंड में चली गई या दूरी हो गई, तो st बराबर क्या होगा, यह पूरे जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल,
ठीक है। तो इसको 3 भागों में हम लोग जो बांटे हैं, तो त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल धन हमारा जो यह आयत है, आयत FDEB का क्षेत्रफल, FDEB का क्षेत्रफल धन। अब अगला जो आयत है GFBH का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये जो आधार है वह 1 के बराबर है और जो ऊंचाई है वह a के बराबर है, प्लस अभी हम लोग याद किए ना CE बराबर, देखिए यहाँ पे CE बराबर a, ठीक है, प्लस अब आयत इसका तो आधार इसका 1 के बराबर है, आधार मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसका 1 के, देखिए यह हो गया 1, और यह जो आपका DF है, DF का मान कितना निकाले हम लोग, a गुणे t-1 प्लस अब इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, यह 1 के बराबर है 1, और यह किसके बराबर है, u के बराबर है। तो इस तरह से हो गया यह a/2 धन AT माइनस a, और यह हो गया u, ठीक है। या तो इसको भी तोड़िए मत, t-1, ठीक है। अब देखिए a/2 है, यहाँ भी ये है, तो a को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं या ऐसे देख रहे, देखिए अपनी सुगमता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए बटे 2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम लोग कर दें, आसान रहेगा। तो 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है। तो अब हम लोग a/2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2t-1 प्लस u। तो इस तरह से यह हो गया u प्लस 1/2 a, और इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t-2, तो u प्लस हाफ a 2t-1। इस तरह से t में सेकंड में चली गई जो दूरी हो गई, वह दूरी हमें मिल गई st बराबर u प्लस हाफ a 2t-1। तो ध्यान दे देंगे एक बार फिर से, इसमें करना क्या था कि हम लोग जैसे जानते हैं कि t सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है, तो t-1 सेकंड में चली गई दूरी और t सेकंड में चली गई दूरी, ये दोनों ज्ञात करके उसका अंतर ले लेते हैं, तो t सेकंड में चली गई दूरी मिल जाती है, विस्थापन हमें मिल जाता है। तो इसी को ग्राफिकल मेथड से हम लोग को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि t-1 और t के बीच का जो ग्राफ है, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो हमें t सेकंड में चली गई दूरी मिल जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ में प्राप्त होता है, उससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो उस समय अंतराल में चली गई दूरी मिल जाती है। तो हमको सिर्फ t-1 और t के बीच चली गई दूरी ज्ञात करना है, तो सिर्फ इनके बीच का घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसमें ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांट लिया अपनी सुविधा के लिए। तो इसमें 2 आयत हो गए और 1 त्रिभुज। तो इसमें हमें इस आयत का हमें लंबाई नहीं मालूम थी और इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मालूम थी। और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं रेखा की ढाल त्वरण के बराबर होता है, तो त्वरण बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लिए और सभी अब लंबाई चौड़ाई जब ऊंचाई हमें मालूम चल गई है, तो हम उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए और इस तरह से st बराबर u प्लस हाफ a 2t-1 हमें प्राप्त हो गया। तो t सेकंड में चली गई दूरी पूछा जाए या t सेकंड में विस्थापन, तो हम इस सूत्र का डायरेक्ट उपयोग करके यह मान ज्ञात कर सकते हैं।